हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ एनसीईआरटी 2.2 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? देखिए, हम लोगों को संख्या का कोई पता नहीं है, ठीक है, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि वह संख्या क्या मानेंगे बाबू? एक्स। क्या मानेंगे? आप बोला संख्या को आधा कीजिए, संख्या को आधा कीजिए, तो लिखेंगे प्रश्न से अगर इंग्लिश बच्चा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से क्या बोल रहा है? संख्या के आधा करने पर, तो संख्या क्या माने थे? एक्स माने थे। तो संख्या आधा कब होगा? जब 2 से उसमें भागा देंगे न, तो संख्या आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा। बोला संख्या के आधा में से 1/4 घटा दीजिए। 1/4 क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 1/8 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बाबू? 1/8। हम लोग पिछले क्वेश्चन में हल कर चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कि 1/4 इधर क्या चीज में है? माइनस में। बराबर कुछ हट जाएगा तो x/2 के x/2 लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे 1/8 प्लस 1/4 होगा बाबू। 8 और 4 के एलसीएम करेंगे, कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा बाबू? 8 होगा। अब नीचे से भागा देंगे, 8 में 8 से भागा देंगे, कितना होगा? 1 होगा। तो 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 होगा प्लस के 4 में 8 से भागा देंगे तो 4 2 जा 8, यानी 8 4 दूना के, तो 1 दूना के 2, तो 2 और 1 जोड़ेंगे क्या होगा बाबू? 3। कितना होगा? 3/8, यानी x/2 बराबर 3/8। अब देखेंगे इसको, 2 चौको 8, नीचे से नीचे कटता है तो x में 4 से गुना करेंगे ना, तो 4x होगा। क्या होगा बाबू? 4x बराबर के, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ, 1 में 3 से गुना करेंगे, कितना होगा? 3। जब हम लोग x का मान निकालेंगे बाबू तो 3/4, 3/4, यही हम लोग को क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, मतलब एक रेक्टेंगल है, एक काची है बाबू? आयत। काची है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। इसको लेंथ और ब्रेथ का अंतर 5 है। कितना है? 5। मतलब लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 5 है। और परिमाप 110 मीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई निकालिए। देखो बाबू, आयत का हमेशा लंबाई क्या होता है? ज्यादा, और चौड़ाई का होता है? कम। तो लिखेंगे न कि माना कि आयत की लंबाई बराबर क्या मानेंगे? x मानेंगे। क्या माने? और चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे? देखो समझो पहले क्वेश्चन के। बोला कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? माने लंबाई जो है ना बाबू, ओरा से चौड़ाई 5 कम है। चौड़ाई का है 5 का है कम है, तो लंबाई कितना माने? 1। तो चौड़ाई एरा से 5 घटा देंगे तब ने 5 कम होगा। समझ में आ गया? अब बोला है कि इसका परिमाप 110 है। परिमाप कितना है? 110। तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर काची बराबर बाबू? फार्मूला का होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम लोग के ध्यान ये देना ना बाबू कि परिमाप यहाँ दिया हुआ है 110। परिमाप कितना दिया हुआ है? 110। अब यहाँ पे आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप हम लोग को कितना दिया हुआ है बाबू? 110। परिमाप की जगह 110 लिखेंगे, बराबर के। अब देखो 2 के इंटू के लंबाई हम लोग को कितना है? x प्लस के चौड़ाई हम लोग को कितना है? x - 5 है ना बाबू। अब देखो इधर 2 जो है यहाँ पे काची में है? गुना में। बराबर 2 सट जाएगा तो भागा में। तो 55 दूना के 110 होता है बाबू। 55 दूना के 110।
x और x जोड़ेंगे तो क्या x होगा? 2x होगा। तो 2x यहाँ लिखेंगे बाबू, प्लस के सॉरी यहाँ माइनस है बाबू, तो माइनस के माइनस लिखेंगे, 5 के 5 लिखेंगे। 5 इधर माइनस में बराबर कुछ हटेगा तो 55 प्लस 5 होगा बाबू, 55 प्लस 5 बराबर 2x है ना। 55 और 5 कितना हो जाएगा? 60 बराबर 2x। यानी हम लोग जब 2x बराबर लिखेंगे कितना? 60, तो x का मान निकालेंगे तो 60 बटा 2, 30 दूना के x का मान कितना निकला? 30। x का मान कितना निकला? 30। अब हम लोग देखेंगे कि आयत की लंबाई क्या माने थे और x के मान कितना निकल गया? मतलब हम इनके लंबाई कितना बाबू? 30। कितना? और चौड़ाई जो था वो लंबाई से 5 सेंटीमीटर कम था। कितना कम था? 5 सेंटीमीटर। तो x का मान 30 साल है बाबू, और 30 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 25। और यही ने पूछ रहा था बाबू कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग हैं। बोल रहा है चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि की जाती है, यानी 25% क्या होता है? बढ़ जाता है। पहले से रेट जो था उससे 25% बढ़ गया। अब 1 केजी चीनी का दाम कितना हो गया बाबू? 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था? समझो बाबू क्वेश्चन के पहले। जैसे देखो हम लोग चीनी खरीदने जाते थे तो पहले चीनी का मूल्य कुछ कम था, लेकिन अब 25% का हुआ? बढ़ गया। जब 25% बढ़ गया ना बाबू, तो बोला दुकानदार 1 केजी चीनी का दाम अब 32 रुपया हो गया। कै रुपया हो गया? तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था? मतलब चीनी का मूल्य प्रारंभ माने पहले 32 रुपया से पहले चीनी का मूल्य क्या था? तो बताओ 32 रुपया से कम नहीं होगा बाबू। जब बढ़ा है तो 32 से कम होना चाहिए ना। तो लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था बाबू? चीनी का मूल्य 100 रुपया था। क्या था? आप लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे बाबू? प्रश्न से 100 रुपये किलो चीनी था, लेकिन 25% का हो गया? बढ़ गया। तो जब बढ़ गया तो जोड़ेंगे ना बाबू, तो 1 का 25%। अब पहले 100 रुपया था और 25% चीनी के मूल्य बढ़ गया, तो अब कीमत 1 किलो चीनी का दाम कितना हो गया? 32 रुपया। कितना हो गया बाबू? 32 रुपया। अब x के x लिखे, प्लस के प्लस, x के x का के मतलब क्या होता है? और 25 के 25 लिखेंगे, जहाँ देखे प्रतिशत छाप वहाँ लगाए 1/100 बराबर 32 के 25 चौके 100। अब देखो बाबू x प्लस यहाँ पे x में 1 से गुना करेंगे तो x होगा, और बट्टा के नीचे कितना? 4 बराबर 32 के 32। बट्टा के नीचे 1 छिपा सकते हैं बाबू। अब 1 और 4 कैल्शियम लेंगे तो 4, 1 में 4 से भागा देंगे 4, और 4 में 1 से गुना करेंगे 4x होगा ना। समझ में आ रहा ना बाबू? प्लस के 4 से 4, तो यहाँ कितना बचा हुआ? 1 से बचा हुआ बराबर 32 के 32। बटा के नीचे कुछ नहीं था 1, 4x और 1x क्या x? 5x बटा 4 बराबर 32 बटा कुछ नहीं था 1। यहाँ साइड नहीं दिख रहा होगा, हम लोग इधर आ जाएंगे। अब देखो 5x में 1 से गुना करेंगे तो 5x न होगा बाबू, बराबर के बराबर। और 32 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा बोलो? 2 चौके 8 और 3 चौके 12, 128 होगा। अब हम x का मान निकालेंगे ना बाबू, तो 128 बटा 5। अब हम लोग के करना क्या है? 5 से भागा देना 128 में, तो 5 दूना के 10, घाट के बचा क्या है? 2, ऊपर से 8, 5 पचे 25, घाट के क्या बचेगा? 3, पॉइंट बैठावेंगे और क्या उतारेंगे? 0 उतारेंगे, 5 के 30। यानी 1 केजी चीनी का मूल्य प्रारंभ में 25 रुपया 60 पैसा, 25.6 भी दे सकता है आंसर, या तो x का मान 25.60 भी दे सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग पहुंच गए हैं। 4 में बोल रहा है क्या कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलम का मूल्य 60 रुपया। 35 कलम का मूल्य कितना है? 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगा कलम खरीदी गई? जैसे देखो बाबू, हमको पास कुल कलम कितना है बाबू? 35 कलम। क्या कलम है? सभे से 60 रुपया पैसा लगा। कितना लगा है? 60 रुपए। तो बताना है ना कि और देखो, एक कलम, एगो सस्ता कलम है और कलम दो प्रकार के, एक तो सस्ता एक तो महंगा। तो सस्ता कलम जो है 1.5 रुपये कलम है, महंगा कलम कैसे है? 2 रुपये कलम है। ठीक है ना? तो बताना कि क्या सस्ती कलम और क्या महंगी कलम खरीदी गई। तो लिखेंगे माना कि महंगी कलम क्या मानेंगे? महंगी कलम का कुल संख्या कितना? महंगी कलमों की संख्या, x मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू? x। फिर लेंगे, इसलिए सस्ती कलम का संख्या, सस्ती कलम की संख्या बताओ। देखो बाबू, ऐसे समझेंगे, हमको टोटल कलम कै गो है और हमें महंगा कै गो है, तो सस्ता कै गो? ऐसे समझो, हमको पास टोटल कलम 20 है। कितना है? 20। और हमें 8 गो महंगा कलम है। 8 गो कोची है? तो सस्ता कै गो होगा? 12 गो। कैसे बता दिया? 20 गो में से 8 गो कैसे घटा दिया? घटाए ना बाबू। उसी तरह टोटल कलम हमारा पास 35 गो है, जरा में 1 गो महंगा है, तो सस्ता कै गो होगा? 35 माइनस 1। 35 माइनस 1 होगा ना बाबू। अरे बाबू, कुल कलम में से महंगा कलम घटा देंगे तो सस्ते न बच जाएगा, जो बचेगा से। अब लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। देखो, लिखेंगे सस्ती कलम प्लस महंगी कलम, साभे से मिला के कै रुपये पैसा लगा? 60 रुपया। कै रुपया लगा बाबू? 60 रुपए। तो सस्ती कलम हम लोग कितना माने हैं? 1। 35 माइनस 1 प्लस महंगी कलम कितना माने हैं? 1। और साभे से कै रुपया लगेगा? 60 रुपए। लेकिन ध्यान रहे, सस्ती कलम का कीमत कितना है? 1.5 रुपया। सस्ती कलम, जैसे सस्ती कलम की संख्या 35 माइनस 1 है बाबू, और एक सस्ती कलम की कीमत 1.5 रुपया है। और महंगी कलम कै गो है? 1 गो। लेकिन एक महंगी कलम का कीमत कितना है? 2 रुपया है। यहाँ 2 से गुना करेंगे, समझ में आ गया बाबू। अब 35 में 1.5 से गुना करेंगे तो कितना होगा बताओ? 15 पचे 75 के 5 हाथ में बाकी 7, अब 15 किया 45 और 5 50 और 2 52। कितना होगा? 525 आता है। तो यहाँ एक अंक पर पॉइंट है, तो यहाँ एक अंक पर पॉइंट बैठा देंगे। कितने ना है बाबू? माइनस के माइनस, और 1.5 में 1 से गुना करेंगे तो 1.5x ना होगा बाबू। अरे बाबू, 1.5 में 1 से करेंगे तो 1.5x नहीं होगा? प्लस के प्लस 2 में 1 से करेंगे तो 2x और बराबर 60 के 60। शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो 52.5 जो है काची में है? प्लस में। बराबर के उस जाएगा तो माइनस में। तो माइनस में 1.5। चलिए यहाँ जाएंगे हम। देखिए, माइनस में 1.5 और प्लस में कितना बोलो? प्लस में 2x, प्लस में सभे से 60 था ना बाबू। लेकिन 52.5 जो था, चलिए अब हम लोग को यहाँ ध्यान देना है कि 52.5 जो था प्लस में, बराबर कुछ हट जाएगा तो माइनस में 52.5। समझ में आ गया ना? जैसे देखिए कि 52.5 जो है प्लस में, बराबर कुछ हट जाएगा तो माइनस में। तो वही डायरेक्ट हम यहाँ कर दिए, सब दिक्कत ना होना चाहिए। अब यहाँ हम लोग को देखना है कि माइनस में 1.5x और प्लस में 2x, 60 में से 52.5 घटा लेंगे, कितना बचेगा? डायरेक्ट हम 60 में से 53 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो 7.5 बचेगा, 7.5 बचेगा। समझ में आ गया बाबू। और 1.5 में से 2 घटेगा तो 0.5 बचेगा। कितना बचेगा? अरे 2 रुपया में से 1.5 रुपया घटाएंगे तो आधा रुपया बचेगा ना रे। तो 0.5x बराबर
7.5, यानी x का मान निकालेंगे बाबू तो 7.5 बटा 0.5। एक अंक पर पॉइंट यहाँ भी, एक अंक पर पॉइंट यहाँ भी कट जाएगा और 15 पचे 75, मतलब x का मान कितना आया 15। और हम लोग x किसको माने थे, महंगी कलम की संख्या x माने थे, तो महंगी कलम की संख्या कितना आ गया 15। अगर हम लोग से सस्ती कलम की संख्या पूछता तो 35 माइनस 15 करेंगे बाबू, तो 5 में से 5 गया 0 और 3 में से गया 2, 20 कलम बचेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5 है, क्या अनुपात में है, तो तीनों कोण निकालना है। तीनों कोण क्या करना है, निकालना है। जैसे देखिए ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में कितना कोण होता है बाबू, 3 कोण होता है ना। तो लिखेंगे सबसे पहले जब भी अनुपात में दिया रहे बाबू तो लिखना माना कि अनुपातिक राशि बराबर x, अनुपातिक राशि बराबर x, ठीक है लिखेंगे। इसलिए पहला कोण क्या मानेंगे, पहला कोण बराबर, जैसे देखो पहला कोण क्या है 2, तो अनुपातिक राशि x मान तो पहला कोण 2x होगा। ऐसे माना जाता, माना कि अनुपातिक राशि बराबर x, पहला कोण 2 है तो 2x, दूसरा कोण कितना बाबू, दूसरा कोण बराबर कितना है 3, तो 3x, और तीसरा कोण कितना है, तीसरा कोण बराबर 5, तीसरा कोण बराबर 5, तो 5x होगा। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे जैसे मान लिया हम ABC मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ABC मान लेते हैं। पहला कोण आया कितना बाबू 2x, दूसरा कोण कितना है बाबू 3x, तीसरा कोण कितना है बाबू 5x, है ना। तब लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। समझो ऐसे पहला कोण है बाबू कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों के जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा ना। तो उसी के साथ कोण A का मान 2x, तो 2x, कोण B का मान 3x, तो 3x, ये है कोण C का मान 5x बराबर 180 डिग्री। 3 और 2 5 और 5 10, 10x के मान कितना आ गया बाबू 180 डिग्री। x के मान निकालेंगे तो 180 बटा 10, यानी 1 0 से गिरो। तो पहला कोण x का मान कितना है बाबू 18, कितना आया 18। तो हम लोग 2 के 2 लिखेंगे, x के जगह 18 लिखेंगे, तो 18 दूना के 36। दूसरा कोण था 3x, तो 3 के 3 लिखेंगे और x के मान कितना आया है 18, तो 18 3 के 54। और तीसरा कोण कितना है 5x, तो 5 के 5 लिखेंगे और हम लोग के x का मान कितना आया है 18, तो 18 पचे 90। कोई दिक्कत है, वही बोला था ना कि तीनों कोण निकालिए, तो 36 डिग्री 54 डिग्री और 90 डिग्री। समझ में आया। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग को बहुत अच्छा पसंद आया होगा इस वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।